करे होय नवल दे राड। राजा बासुक ने प्रण कर लिया, जिस दिन नवल दे विधवा हो जाएगी उसी दिन हम भोजन करेंगे। प्रण कर लिया राजा बासुक ने। बासुक माने बैर परीक्षत को हनडारो, सबसे बढ़िया नाग भेज दियो एक कारो। तुम बैरिए खइयो काट 10 जात ही मरी जाए। हुक्म पाए बासुक को बेटा, नागिन को छोना चल दियो। सभा में बीड़ा डारा राजा बासुक ने और कहा इस वीणे को कौन उठाने वाला है, और जाकर के परीक्षित को डस करके वापस आ रहा है। तो एक नाग मेरे बंधु जाकर के उस वीणे को उठा लिया और कहने लगा पिताजी मैं जा रहा हूं, राजा परीक्षित को डस करके वापस आऊंगा। अब क्या करता है, उड़त जात लहरात पवन सो। जिस प्रकार से हवा के झोंके चल रहे हैं इसी प्रकार से तेजी से जा रहा है। तो घड़ी न बीतो ना पल बीतो, अरे घड़ी न बीतो ना पल बीतो, पहुंच गयो एक लहमा में। आढ़ो सोच करे जाए मन में, आढ़ो सोच करे जाए मन में, कटको नसते जामा में। चलो ही खाए एक ही संग, चलो है खाए खार एक संग। बदन में भरी रही खूब उमंग, पहुंच गयो जाए परीक्षित राय। पलंग पर बैठो मूड़ उठाए, सो डस के अन्न गिरो, सो उड़ के अन्न गिरो घट भीतर। अरहिया में हिम्मत हारो, आज खाए खार चलो फुसकार। जैसे मेरे बंधु राजा बासुक का बेटा पहुंचता है वीणा लेकर के कि मैं जा रहा हूं, अवश्य राजा परीक्षित को डस लूंगा। देखा क्या कि चारपाई के पास में अन्न बिखेड़ा है, अन्न पड़ा है। तब तक क्या हुआ, हवा का झोंका आया और अन्न उड़ा। अन्न जो है सर्प के मुख में गिर गया। जब अन्न मुख में गिर गया तो उसने विचार किया मैं अपने बहनोई का अन्न खाया हूँ, अब यदि डस रहा हूँ तो ठीक नहीं। कहने का मतलब जिसका नमक खाना तो नमक हरामी मत करना, मन में विचार कर लिया। और आजकल भैया जिसके घर में खाना उसी के पत्थर में छेद कर, ऐसा है। निखिल मेरे बंधुओं, वो जो राजा बासुक का बेटा है उसने सोचा कि मैं अपने बहन का अन्न खाया हूँ, डसना ठीक नहीं है। नप को डसू अन्न अपराध है, सोच लिया मन में। तो उलटो बगद चलो पीछे को, आए उलटो बगद चलो पीछे को, शेष शीश को नायो है। पक्का हाल कहूँ राजा से, सारो ब्याज बतायो है। मैं अपने बहन का अन्न खाया हूँ, डस नहीं पाया। तो उसने क्या किया, तयो बासुक ने साप अकार, आज से हो तू महामकार।
बासुक ने फिर बीड़ा सभा में डाला। अब कौन जाएगा? तो एक तक्षक नाम का वीर तैयार हो गया। पिताजी मैं जा रहा हूँ, डस करके आऊंगा। उठा लिया बीड़ा को और चल पड़ा। क्या किया? पहुंचो जाए चमन राजा के, राजा परीक्षित की बगीचे में जाकर के पहुंचा। और जब जाकर के बगीचे में पहुंचा तो उसने क्या किया? बेर बन गया। और बेर भैया कहूँ भादों के महीना में बेर मिल जाए कुसाखी तो बहुत सुहायमान लगेगा। क्या किया? अरे सुंदर बेर अनोखो बन के, सुंदर बेर अनोखो बन के लग गया जाकर डाली पे। देख सुघड़ तबीयत होए राजी, आए देख सुघड़ तबीयत होए राजी, तन मन मोहित लाली पे। निगाह जब पड़ गई माली की, करी तैयारी डाली की, हुस्न लख डाली करई तैयार। लई गयो राजा के दरबार, लई गयो राजा के दरबार। तो ले लो भूत हाथ में हंस के, लागे जियत प्यारो, आज खाए खार चलो खुशकारो। और मेरे बंधुओं माली ने क्या किया? फूलों की डलिया को सजाया और उस बेर को उतार करके उसी पुष्प की डालियों में रख लिया। जब डलिया में रख लिया, राजा परीक्षित के दरबार को जैसे लेकर के पहुंचा और राजा ने देखा बेर को। और जब कोई अनोखी चीज होती है, प्यारी चीज होती तो अपने प्यारे को दी जाती। राजा ने विचार किया हम नहीं खाएंगे, मैं अपनी रानी नवलदे को दूंगा। बेर को लेकर के मेरे बंधुओं माली से कहा भैया जाओ और रानी साहब को दे दो। जैसे मेरे बंधुओं फूलों के साथ में बेर को लेकर के वाली पहुंचा, नवलदे ने देखा, समझ गई मेरा पिता ने मेरे साथ में धोखा कर दिया। अरे वही प्रसन्न भेज दई महल। नवलदे ने जैसे देखा तो देखती परख नवलदे लीनो, हाय देखत परख नवलदे लीनो, किरण महल में आयो है। और कहने भैया हाथ जोड़ी रखी हो लाज मेरे चुरियन की, अरे रखी हो लाज मेरे चुरियन की, भेष कहाँ धरी आयो है। तेरी मत जइयो यहाँ से भाग, हाथ में तेरे मेरो सुहाग। बुलायो कंठ पलंग दई डार, खैर नाई है मेरे भरतार। सो जुलमी आई गयो महलन में, जुलमी आई गयो महलन में, हाय नीचे पगमती धरियो, आज खाए खार चलो खुशकारो। नवलदे कहने लगी स्वामी भैया आ गया है आपका जुल्मी, नीचे पैर मत धरना नहीं तो धोखा हो जाएगा। क्या करती है? इधर मेरे बंधुओं
हई गई रैन से जब बिछवाई, जैसे फिर सेज को बिछवाया। दोनों परीक्षित और नवलदे सो रहे। आकर के तक्षक ने देखा क्या कि कैसे काटूं, चारों तरफ घूम चक्कर लगाया, लेकिन मेरे बंधुओं जब कोई उपाय नहीं चली तो उसने क्या किया, मारा फुसकारा और नवलदे के बाल खुल जाते हैं। जो नवलदे के बाल खुल गए तो उसी बालों के सहारे से चढ़ गया और परीक्षित महाराज को डस लिया। जब परीक्षित महाराज को डस लिया और वापस होकर के अपने पिता वासुक के पास पहुंच गया। पिताजी, मैं तुम्हारा कहा काम कर आया। बहुत राजा वासुक प्रसन्न, ठीक है बेटा, तुमने तो मेरी बात को रखा, लेकिन मेरे बंधुओं इधर जैसे सवेरा हुआ, नवलदे अपने पिया परीक्षित को जगाती है। स्वामी, विष भरी लाश कहाँ जगने वाली, हाथ पीट पीट करके रोने लगी, नाना प्रकार से विलाप करती। स्वामी, अरे 3 मास को गर्भ मेरे पति, 3 मास को गर्भ मेरे पति, कौन खेवैया नैया को, गंगा करे मेरे बाबुल को, नरियो बुरा होए मोरे भैया को। करी दई पुरुष बिहुनी मोह, यही कर रही नवलदे रोए, ओढ़ के मुँह क्यों रहे पति सोए, या अब कहाँ बताऊँ तो, तेरे बिना कंठ ना जीऊँ, अरे मैं सिस्धरनी पर पटको, आज खाए दाल चलो रोती है, विलाप करती नवलदे। स्वामी, बोल करके आवाज सुना दो। निखिल मेरे बंधु, जब जी हो तो बोले परीक्षित, नहीं जब बोले तो नाना प्रकार से रोती है, विलाप करती। तब तक उसने विचार किया, मेरे स्वामी के गुरु जो है वैद्य धन्वंतर, उन्होंने सारी विद्या सिखाया है, तो अपने गुरु के पास खबर भेज दी। किसके पास? वैद्य धन्वंतर के पास भेजी खबरी गुरु पैरानी। ए गुरुदेव, तुम्हारे शिष्य परीक्षित को सर्प ने डस लिया है। भेजी खबरी गुरु पैरानी। जैसे खबर पहुंचती है वैद्य धन्वंतर के पास, तो सुन के ध्यान उठे तजियासन, सुन के ध्यान उठे तजियासन, पति सर्प देखाए हैं। अरे सुन के ध्यान उठे तजियासन, नपति सर्प देखाए हैं। चेला संघ लिए 1400, चेला संघ लिए 1400, वैद्य धन्वंतर धाए हैं। जैसे गुरुदेव ने अपने चेलों के साथ में चल दिए, 1400 चेलों को लेकर के, तक्षक ने सोचा अब तो गड़बड़ हो गया। करी तक्षक ने मन में हाय, परीक्षित को लेंगे
हेलो ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि भगवान ने सबको गिरा दिए। हेलो प्रसाद अपने बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। आए हुए भक्तों की इधर मेरे बंधुओं, जैसे गुरुदेव के पास खबर पहुंची तो गुरुदेव ने क्या किया, अपने चेला साथ में लेकर के 1400 और वह धैर्यवंतर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दी। तक्षक ने मन में विचार किया कि अब गुरुदेव जा रहे हैं तो अवश्य परीक्षित को जिया लेंगे। लेकिन तब तक उसने क्या किया, एक ब्राह्मण का वेश बनाया और कहने लगा, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हो? शीश झुका करके बोला, ठाड़ो शीश नवाए गुरु तुम कहाँ को धाए, तो पांडव के घर जाए भूप बिसियर ने खाए। गुरुदेव ने कहा, भैया सुनो पंडित जी, पांडव के घर में राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया है। परीक्षित जी को सर्प ने डस लिया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ जियाने के लिए। कैसे जीवित करोगे? देखत ही जिया लूंगे मैं, तात सुनकर खार भयो तक्षक के मन में। अरे जो मेरा काटा हुआ बच गया तो अब गुरु जी बचा लेंगे तो मैं अपने पिताजी से क्या जवाब दूंगा जाकर के फिर। तो उसने कहा, ठीक गुरुदेव आप बचा लोगे? हाँ, बूटी देना तो लग रहा जैसे हम देखेंगे तैसे परीक्षित जीवित हो जाएंगे, क्योंकि जो सर्प का कटा हुआ होता है और जैसे हम देख लें तो समझ लो वो जीवित हो गया। ऐसी शक्ति गुरुदेव आपके पास? हाँ। तो उसने कहा, गुरुदेव सुनो एक बात, ये जो पीपल का वृक्ष लगा है पास में, ये सर्प का काटा है, इसलिए सूख गया है, क्या इसको जीवित कर सकते हो? गुरुदेव ने जैसे दया दृष्टि डाली, पेड़ बंधुओं हरा भरा हो गया। जैसे हरा भरा हो गया तो उसने क्या कहा, अब तो बात पक्की है कि देखते ही देखते गुरुदेव परीक्षित को जीवित कर लेंगे। तो अब उसने क्या किया, ब्राह्मण के भेष से हट गया, बदल दिया भेष को। बदलो भेष बन गयो सोटा। क्या बना? सोटा बन गया, जैसे बेत नहीं होता। अब जाकर के रास्ते में पड़ा है आदमी। अब गुरुदेव जी जा रहे हैं और बूढ़े आदमियों को जो है डंडा भी ये बहुत प्यारा होता है। गुरुदेव ने जो देखा कि बहुत अच्छा है ये डंडा, उठा लिया। जैसे उठा लिया अपने बगल में दबा लिया तो छोटी पोई गांठ गठीली, आए छोटी पोई गांठ गठीली, अति सुंदर मन मोहित है। देखत खेम लगे चकचौंधा, देखत खेम लगे चकचौंधा, पड़ो धरन पर सोहत है। गुरु के चित्त में गयो समाय, बगल में लीनो तुरत दबाए, खुशी से लीनो बगल दबाए, बढ़ा मूलियो पीठ में खाए, बढ़ा मूलियो पीठ में खाए।
गदा बन करके मेरे बंधु और गुरुदेव की पीठ में काट लिया। पीठ में क्यों काटा? कि जहाँ तक गुरुदेव की नज़र जाती है वहाँ तक सर्प का काटा हुआ जीवित हो जाता है। तो उसने सोचा कि पीछे पीठ में नज़र नहीं पहुँच पाएगी, तो मेरे बंधु पीठ में जैसे डसा गुरुदेव के विष चढ़ा, मूर्छित हो गए। जैसे मूर्छित हो गए, इधर जैसे मूर्छित होने लगे, गुरुदेव ने कहा चेलों से, भैया साथ में दगा हो गया, अब क्या होगा? ऐसा करो कि मेरे मांस को काटो और पका करके सब लोग खाओ। हेलो, ताकि हेलो, रुक जाओ। आप हैं परम आदरणीय शिव कुमार प्रजापति अलीपुर से। आपके द्वारा